हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। इग्नाइट क्लासेस जहां पर तुम्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलती है, साथ ही साथ फ्री एजुकेशन मिलती है यूट्यूब पे। यहां पर जैक बोर्ड के क्लास 11th और 12th के सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यू अपलोड किए जा रहे हैं, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं और ये सारे वीडियो देखकर अगर तुम जाओगे, सारे चैप्टर्स का देखकर जाओगे, तो एक भी क्वेश्चन पे किसी तरीके का प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेगा। खास करके केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, कॉमर्स, इन सब के क्लासेस रेगुलरली चल रहे हैं, तो तुम एक बार जरूर से जरूर इस क्लासेस में ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स इन द रेशियो। है ना। इससे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है इसके ऊपर, नहीं देखा है तो उसका लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, या फिर तुम प्लेलिस्ट पे जाकर एमसीक्यू सीरीज चेक कर लेना, उसमें भी तुम्हें वीडियोस देखने को मिल जाएगा। आ जाओ चेक करते हैं क्या दिया है। द वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स इज इन द रेशियो। है ना, किस रेशियो में प्रेजेंट होता है ये हमसे पूछा है। किसका? वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि वाटर का हम लोग बना लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है वाटर का। अब ये वाटर का फॉर्मूला है, इसमें एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। कितना होता है? 16 होता है। तो दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का कितना मास? दैट इज 16। तो हमसे पूछा है वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स इन द रेशियो। ये रेशियो हमसे पूछा है, रेशियो कितना होगा? 2 के टेबल में 1 टाइम्स, 2 के टेबल में 8 टाइम्स, यानी कि ये रेशियो होगा 1:8। कितना होगा? 1:8। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमें इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कितना सिंपल सा है। बस तुम्हें सारे के सारे टॉपिक्स को एकदम अच्छे तरीके से ध्यान देना है, तो फिर तुम इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे, एकदम चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1.8 ग्राम ऑफ H2O। 1.8 ग्राम H2O में कितने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के प्रेजेंट होंगे। भाई जब भी मॉलिक्यूल्स का तुमसे नंबर पूछे ना, तुम्हारे पास एक ही कॉन्सेप्ट होता है, तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालो। क्या निकालो? नंबर ऑफ मोल्स निकालो। यहां पर हमें गिवन क्या है? मास गिवन है, तो मास के बेसिस पे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हो? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय क्या? मोलर मास। ठीक है, गिवन मास है कितना? गिवन मास है 1.8। भाई मोलर मास है कितना? तो वाटर का मोलर मास अभी देखो, अभी तुमने निकाला था एक H2O का मास एक हाइड्रोजन का मास एक, तो 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस एक ऑक्सीजन का मास 16, टोटल कितना हो गया? 18। टोटल कितना हो गया? दैट इज 18। तो यहां पे लिख देते हैं 18। है ना, क्या लिख दिया? 18 लिख दिया। यहां से पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसके टेबल में 1 टाइम्स, इसके टेबल में 10 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। कितना आ जाएगा? 0.1 मोल। इतना तुम्हारे पास वैल्यू आ गया, है ना, इतना तुम्हारे पास क्या आ गया? 0.1 मोल निकल कर आ गया। अब एक मोल में पता है कि टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, तो ये होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने पार्टिकल्स या इतने मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं एक मोल में। आपके पास टोटल मोल है कितना? 0.1 मोल। कितना है? 0.1 मोल। तो कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा? सर एक में इतना है तो इतना से मल्टीप्लाई कर दो ना, यानी 0.1 इंटू कितना होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। है ना, 0.1 है, नीचे 10 आ जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल होकर 23 से कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। तो इंटू 10 टू द पावर कितना? 22 इंटू 10 टू द पावर कितना? 22। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये साथ में लिखा हुआ है, ये पावर में होगा, है ना, ऐसे पावर में 20 होगा, ये पावर में 23 होगा, ये पावर में 21 होगा और ये पावर में 22 होगा। ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, तो इस तरीके से तुम इसको फाइंड आउट करते हो। एक बार फटाफट से तुम इसको नोट डाउन कर डालो। कर लिया नोट डाउन? चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट चलते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ठीक है, देखो फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया? रेशियो है। रेशियो है किसका? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना। क्या दिया है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute divided by total number of moles of solution, है ना। total number of moles of solution याद करो किसका है? total number of moles of
सॉल्यूशन, ऑफ क्या, ऑफ सॉल्यूशन। ये हमें दिया हुआ है, यानी कि याद करो मोल फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला बताया था कि अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। उसी टाइप से अगर साई भी निकालना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स। अगर तुम देखो तो ये यही बात कर रहा है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा है, मोल फ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में इन सारे क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व कर सकते हो। जहां तुम्हें लगे कि स्क्रीनशॉट लेना रिक्वायरमेंट है, तुम वहां पर स्क्रीनशॉट जो है वो जरूर ले लोगे। फटाफट से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1.4 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन गैस। डाई नाइट्रोजन गैस है, यानी कि कौन सा गैस, N2 गैस यहां पर प्रेजेंट है, वो भी कितना, 1.4 ग्राम। तो आइए सबसे पहले जब भी मोल्स के बारे में बात किया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछा जाए, प्रोटॉन्स के बारे में पूछा जाए, एटम्स के बारे में पूछा जाए, मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाए, एक ही फॉर्मूला होता है, दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास बाय क्या, मोलर मास। अब गिवन मास कितना है, गिवन मास है 1.4 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा मोलर मास डाई नाइट्रोजन है ना, एक नाइट्रोजन का 14, दो का कितना होगा 28। यहां से पॉइंट हट गया है ना, पॉइंट हटा, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। 14 के टेबल में 1 टाइम्स, 14 के टेबल में 20 टाइम्स, तो ये आ गया कितना, 1/20। 1/20 ये कितना हो गया, दैट इज 0. ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ऐसे नहीं देते, कैंसिल करने में आसानी होगा, एक सेकंड, है ना, कैंसिल करने में आसानी होगा। अब हमें क्या निकालना है, इतना हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आया है, कितना आया है, नंबर ऑफ मोल्स निकल कर आया है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, कितना होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो एक मोल में होता है कितना, 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना 23 मॉलिक्यूल्स है, कितना ये 1/20 मोल, तो इसमें कितना निकलेगा, 0 चला जाएगा ऊपर, तो ये होगा 6.011 है ना, 6.011 इंटू 2 से डिवाइड कर दोगे और 2 पर ले जाओगे तो 10 टू द पावर हो जाएगा 22 है ना, 3.011 इंटू 10 टू द पावर कितना 22, ठीक है। सर इससे तो कोई मैच नहीं कर रहा सर, अभी तो मॉलिक्यूल्स निकाला है बाबू, मॉलिक्यूल्स निकाला है ना, हमसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तुम ये चेक कर लो कि एक मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक मॉलिक्यूल्स है N2 का, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तुम ये निकालो। तो एक नाइट्रोजन के पास होता है कितना 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो दो नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स, जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालना है ना वो 14 से मल्टीप्लाई होगा, 14 इंटू 3.011 इंटू 10 टू दी पावर क्या 22, मल्टीप्लाई कर दो मैच कर जाएगा तुम्हारा, है ना। 14 3 जा 42, 42 देखो यहाँ पे दिख रहा है 42, ये है तुम्हारा सर 4.2 दिख रहा है सर, तो इधर 22 की जगह 23 भी तो दिख रहा है कि नहीं। इतना करना ही नहीं भाई, झमेला ही नहीं पालना भाई, झमेला ही नहीं पालना, इतना लिख दो आंसर, है ना, इतना आंसर लिख दो, होगा यही, होगा यही। देखो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर आएगा 154 पॉइंट है ना 42 है ना, 42 इंटू 10 टू दी पावर कितना 22। अब पॉइंट को एक डिजिट तुम शिफ्ट करोगे लेफ्ट की तरफ तो ये 23 हो जाएगा, तो 4.2154 और यहाँ पर 4 भी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इतना सिंपल है भाई, देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन्स पूछा जा रहा है, प्रोटॉन्स पूछा जा रहा है, न्यूट्रॉन्स पूछा जा रहा है, क्या हलवा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज, है ना, नोन एज क्या बोला जाता है इसको, अभी देख लेते हैं ना, क्या बोला है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये जो है डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन देखो तो मोलालिटी का डेफिनेशन है, किसका डेफिनेशन है, मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है बताओ, मोलालिटी क्या होता है, कितना टाइम हो गया 9 मिनट 36 सेकंड हो चुके हैं, ठीक है, हाँ मैं फंस जाता हूँ बार बार। देखो ये डेफिनेशन होता है मोलालिटी का, मोलालिटी का मतलब क्या होता है, मोलालिटी मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलालिटी, है ना, इज नॉन एज मोलालिटी, ठीक है। तो इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग बोलते हैं मोलालिटी, ठीक है।
चलो, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, भाई मास गिवन है, मास गिवन है अगर तुम्हें, तो फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आ जाओ निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्या होगा फॉर्मूला, GM यानी गिवन मास बाय MM यानी कि क्या, मोलर मास, यानी कि क्या, मोलर मास। गिवन मास कितना है 22 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा, मोलर मास निकाल लेते हैं। एक कार्बन का मास होता है 12, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, है ना। एक कार्बन का कितना हो गया 12, एक ऑक्सीजन का है 16, दो का कितना होगा 32। तो आंसर कितना आ गया 44। डिवाइड कर दो 44, कैंसिल करोगे, याद है ना 22 का टेबल क्या होता है, 22 1 जा 22, 22 जा 44। तो 1/2 इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 0.5 मोल, 0.5 मोल। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल सा है, मास दिया हुआ है, गिवन मास को तुम डिवाइड दे दो मोलर मास से, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, नेक्स्ट में चले। पहले नोट डाउन करो फटाफट से इसको, कर लिया नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट चलो, द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ओ भाई साहब, क्या क्या दे दिया जी, क्या क्या दे दिया, है ना, बहुत गड़बड़ दे दिया ये तो। ठीक है, देखो क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ CO2 दैट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर रहा है और फॉर्मेशन कर रहा है CO2 का। ठीक है, 1 मोल कार्बन का है, इसका हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल, सॉरी नंबर ऑफ मोल हमें दिया हुआ है 1 मोल, लेकिन इसका नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया बल्कि क्या दे दिया है, मास दे दिया है। तो ऐसा करते हैं ना, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, इसका भी क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स, इधर निकाल रहा हूं मैं, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकालें तो फॉर्मूला क्या होता है, मास के टर्म्स में गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है बताओ 16, डिवाइड बाय मोलर मास कितना होगा, मोलर मास होगा सर डाई ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो का 32, तो ये यहां से कितना आ जाएगा, अगेन आ जाएगा 0.5 मोल। कितना है 0.5 मोल, तो इसका लिख दो, इसका मोल्स कितना है, तो इसका मोल्स है सर 0.5 मोल्स। और तुमसे ये पूछा है कि CO2 कितना प्रोड्यूस होगा। देखो पहले इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं, इक्वेशन बैलेंस्ड है क्या देखकर क्वेश्चन में बताओ। यहाँ पर एक कार्बन, दो ऑक्सीजन, इक्वेशन तो तुम्हारा बैलेंस्ड है ना, इक्वेशन तुम्हारा बैलेंस्ड है। तो इस बेसिस पे क्वेश्चन देखकर तुम ये बता सकते हो कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ कंबाइन करके इसके 1 मोल का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, इसके 1 मोल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, हाँ सर ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इसका 1 मोल, इसका 0.5 मोल ही हमें दिया हुआ है ना, ये ना दिया हुआ है, मतलब बोलो इसका मोल तुम्हें दिया है 1 मोल, इसका मोल दिया है तुम्हारे कितना 0.5 मोल। ये तो कम अमाउंट में है ना, ये कम अमाउंट में है। और एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ रखा है लिमिटिंग रिएजेंट का, कि सॉल्यूशन में जो भी कम अमाउंट में होता है वो होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, यानी ये क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड है। तो ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। हाँ सर, अब ये बताओ कि कितना CO2 का प्रोडक्शन होगा। 1 से 1 मोल बनता था तो 0.5 मोल से कितना बनेगा बताओ, 0.5 मोल CO2 का प्रोडक्शन होगा। कितना बनेगा, 0.5 मोल CO2 का प्रोडक्शन होगा। अब सर हमें मास निकाल कर दिखाओ कि इसका मास एक्चुअल में कितना आएगा। देखो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय क्या, मोलर मास, है ना। नंबर ऑफ मोल्स दिया है, हाँ सर 0.5 दिया हुआ है, डिवाइड बाय गिवन मास, यही तो निकालना है कि 0.5 में कितना मास होगा। इसको सपोज x कर लो, x सपोज कर लिया है ना, x, यही x हमें फाइंड आउट करना है क्या होगा। मोलर मास CO2 का निकाला था हमने, CO2 का मास 44 आया था। कितना आया था 44, है ना, 44 ये आया था। कार्बन का 12, इसका 32, चेक कर लो, पीछे शायद निकाला था हमने, यहाँ देखो 44, है ना, यहाँ पर पुट कर लो 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का वैल्यू आएगा 22 ग्राम। कितना आएगा x का वैल्यू, 22 ग्राम। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। 22 ग्राम ढूंढो, कहाँ है 22 ग्राम, यहाँ पर देखो दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। क्या जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आया होगा सॉल्व करने में, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में MCQ के फॉर्म में आ जाए तो तुम 1 मिनट में तो नहीं बना पाओगे। 1 मिनट वाला ये क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए तुम्हें टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। कितना हो गया, 14 मिनट हो चुका है, यहाँ 14 मिनट्स अप्रॉक्स हो चुके हैं। ठीक है, आगे चलें, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ मीथेन
इज इतना। अच्छा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताना है मीथेन का। ओ भाई साहब, मीथेन फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है तुम्हारा CH4। क्या होता है? CH4 होता है। इसमें कार्बन का परसेंटेज बताना है और हाइड्रोजन का परसेंटेज बताना है। ठीक है, ठीक है। एक कार्बन का मास कितना होता है सर? कार्बन का मास होता है 12। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है सर? 1 होता है। तो हमें निकालना है ना परसेंटेज ऑफ कार्बन, बताइए कितना होगा। देखो, कार्बन का परसेंटेज बताने के लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन है, एक कार्बन का मास डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास, टोटल मास डिवाइड इनटू 100, ऐसा करना होता है। कार्बन का मास कितना है? 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका निकालो मोलर मास। एक कार्बन का मास सर होता है 12 और 4 हाइड्रोजन का 4, तो 12 4 हो गया कितना? 16। कितना हो गया? 16 इनटू का 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज तुम निकाल रहे हो। ठीक है, एक ही तुम निकाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा 4 के टेबल में 3 टाइम्स, 4 के टेबल में 4 टाइम्स, 4 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, और 25 3 जा कितना होगा? 75। कितना क्या परसेंट? 75%। देखो पहले किसका पूछा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन। 75% कार्बन। एक देखो तुम्हें इसी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तुम हाइड्रोजन का वैसे ही निकाल देना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास टोटल 4 है, 4 हाइड्रोजन ना, 4 डिवाइड बाय टोटल मास इनटू का कर दोगे क्या? 100। 4 के टेबल्स में ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा और ये 25 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा कितना? 25%। कितना आ जाएगा? 25%, एंड दिस विल बी योर राइट आंसर। तो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन इतना परसेंट ऑफ कार्बन, इतना परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, ये आपको बताना है कि इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, है ना। ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ नहीं नजर आ रहा है तुम्हें? 140 कहाँ से होगा? इसको काट दो। क्या क्या कंटेन कर रहा है? कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि देखो सब में ऑक्सीजन दिया हुआ है, सब में ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन इतना परसेंट कार्बन, यहाँ पर लिखना था ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया। इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट हाइड्रोजन है, एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन। इसमें ऐड कर लेना, ऐड कर लेना, है ना। एंड रेस्ट इज ऑक्सीजन, रेस्ट इज क्या? ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्ट इज ऑक्सीजन। देखो सबको ऐड करो भाई। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सबका परसेंटेज 100% होगा ना। जैसे तुमने यहाँ पर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला, इसका 75 आया, इसका 25 आया, जोड़ने पे 100 तो आ रहा है ना, तो सबको ऐड कर लोगे तो 100 आएगा। अभी तो ऐड करो तो नहीं आएगा, है ना। चलो, तो अब क्या करना, तुम्हें एक टेबल बनाना है ना। उसी के बेसिस पे तुम इंपीरिकल फॉर्मूला आराम से बना सकते हो। ठीक है, इसको फिलहाल हटा देते हैं, है ना। ये ओ है, ये जो लास्ट में दिख रहा है ना, ये सब ओ है। ठीक है, चलो बनाते हैं, बनाते देखते हैं क्या होता है। एक तरफ हम लोग लिखेंगे एलिमेंट, है ना, एक तरफ लिखेंगे इसका परसेंटेज, एक तरफ लिखेंगे इसका मास, है ना, मोलर मास या एटॉमिक मास लिख दो, केवल मास लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज को हम लोग डिवाइड करेंगे मास से। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। क्या लिखेंगे हम लोग? दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो, है ना, ये हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलो एलिमेंट्स कौन कौन सा है? कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है। ठीक है, कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है? 86.47। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना दिया है? 6.33। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑक्सीजन बचा हुआ है। दोनों को जोड़ो पहले, कितना आ रहा है? तो ये हो जाएगा 92, है ना, पॉइंट, ये 92 होगा ना, इस पर ऐड करोगे तो आ जाएगा 80, है ना। तो ये हो जाएगा 7.8, 7.2 सॉरी, है ना। कितना हो जाएगा? 7.2, है ना। इसमें 7.2 ऐड करके देखो कितना आता है? 100% आना चाहिए। ये 0 8 2 10, है ना, 8 2 7 2 9 1 10, और यहाँ पर 10 हो गया ना 100। तो यानी कि 7 पॉइंट कितना होगा? 2%। ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, इसको मिटा देते हैं, है ना। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या है? इतना परसेंटेज लिख दिया, मास निकालते हैं। कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16। डिवाइड करते हैं सबको, है ना, परसेंटेज को डिवाइड करो मास से, तो कितना होगा? 86.47, है ना, डिवाइडेड बाई कितना? 12। यहाँ पर 1 से डिवाइड करो, 6.33 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पर 7.2 को डिवाइड करो कितना? 16 से,
है ना, 16 से। ऐसा करता हूं कि मैं कैलकुलेटर के बेसिस पे डिवाइड कर लेता हूं ताकि कैलकुलेशन जो है जल्दी हो सके, हमें ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े। ठीक है, देखो कितना है 86.47 डिवाइडेड बाई 12, 7.2 आ रहा है। तुम लोग भी डिवाइड कर लेना, कहीं गलती ना हो जाए मेरे से। 7.2 ये तो बच्चा भी बता देगा, 6.33 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाई 16, यार है 0.45। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है कि ये जो वैल्यू तुम्हारे पास आया है इसमें सबसे छोटे वैल्यू से सबको डिवाइड करना है ना, यानी कि 0.45 से इसको भी डिवाइड करो। इन तीनों में सबसे छोटा वैल्यू यही था ना, यही था सबसे छोटा वैल्यू, तो 0.45 यहाँ पर भी डिवाइड करो 0.45, यहाँ भी डिवाइड करो 0.45, है ना, तो ये हो गया 1। ठीक है, और यहाँ पर तुम डिवाइड करोगे, एक एक करके डिवाइड करते हैं। 7.2 डिवाइडेड बाई कितना 0.45, 16 आ रहा है। कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, इसको हमने 16 लिख दिया। यहाँ पर लिख देते हैं 6.33 डिवाइडेड बाई 0.45। तुम लोग भी देखना चाहोगे क्या, ये 14 आ रहा है ना, 14 आ रहा है। 16 है ना, 16 14 1, 16 14 1, देखो पहला ही देखो है ना। इससे इंपीरिकल फार्मूला बनता है। इंपीरिकल फार्मूला में कार्बन 16 है, हाइड्रोजन 14 है, और ऑक्सीजन 1 है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है वो छूट गया था। ठीक है, तो इस तरीके से तुम सिंपल फॉर्म में जो है इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हो। हालांकि ये सिंपल नहीं है, थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है, बट तुम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बोलो क्लियर है ना, क्लियर है ना, चलेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा होमवर्क रहा, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहा है कि इसमें कार्बन 40% है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है। इंपीरिकल फार्मूला तुम्हें बताना है। बन जाएगा ना, मैं इसको होमवर्क लिख देता हूं। ठीक है, तुम कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो है वो बता दोगे कि कितना आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। भाई क्या बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। क्या होता है टेम्परेचर का एसआई यूनिट, केल्विन होता है। कोई डिग्री सेल्सियस बोल रहा, बहुत धुन हो गया है ना। इन तीनों के बीच में रिलेशन जरूर होता है, बट ये नहीं होता। सेंटीग्रेड तो होता भी नहीं है ना, डिग्री सेल्सियस होता है ना, फ़ारेनहाइट होता है। फिर है एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, कैंडला होता है। ये यूनिट जो है, 2 यूनिट बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, याद रखना क्या होगा, कैंडला होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो यहां तक हमारे पास जितने के जितने एमसीक्यू आज के लिए थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको आज का सॉल्व कराया है। आई होप कि तुम्हें सारा का सारा पार्ट आज का बहुत ही क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एमसीक्यूज के साथ और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।